हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा। मैं हूं सौरभ मलिक और आज हमारा सेकंड क्लास है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लास्ट क्लास हमने देखा था कौन से आइटम्स को ऑपरेटिंग में डालना होता है, हमें इन्वेस्टिंग में कौन से आइटम्स जाते हैं एंड फाइनेंसिंग में कौन से आइटम्स जाते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के साथ। नाउ सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट हेड होता है कैश फ्लोज का, दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेड, राइट। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जहां से स्टार्ट होती है कैश फ्लो, दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, कहां पर मिलेगा, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे डिटेल में। अभी जस्ट हम एक फॉर्मेट देखना चाहते हैं। नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से हमें एडजस्ट करना होता है नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। व्हाट आर दे? अभी आप कंफ्यूज मत होना किस तरीके से चीजें होंगी, वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस। आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वी विल बी कमिंग टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट से एडजस्टमेंट करा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें एडजस्ट करना रहता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को। क्या एडजस्टमेंट्स होती है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की? इंक्रीज या डिक्रीज। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, लास्ट ईयर के मुकाबले अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी गेट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसके बाद उस आइटम से हमें माइनस करना रहता है, डिडक्ट करना रहता है इनकम टैक्स जो हमने पे किया है इस साल के लिए, एंड वी हैव टू एडजस्ट। मैं लेस नहीं बोल रहा हूं, ऐड नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एडजस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या होती है एडजस्टमेंट? वी विल डेफिनेटली सी टू इट। किस तरीके के आइटम्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, सारी चीजों को भी बात करेंगे अपन डिटेल में। इन सारे एडजस्टमेंट्स को ऐड माइनस करने के बाद हमारे पास आता है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसको हमें ऑपरेशन से मिलता है। जो ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट हुआ है दैट इज नोन एज नेट कैश फ्लोज, ठीक है जी। चलो अब एक एक आइटम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला आइटम था स्टार्टिंग फेज में ऑपरेशंस का, दैट इज नेट कैश फ्लो, सॉरी दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैसे निकालना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आपको निकालना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको करंट ईयर का प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस करना रहता है, ठीक है। करंट ईयर के प्रॉफिट से जब हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे इस साल का प्रॉफिट निकल करके आएगा। बट इस प्रॉफिट में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो कि कैश हमारे पास से जाती नहीं है उन चीजों से। जैसे अगर हम रिजर्व्स पे कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं, कैश हमारे से रिड्यूस नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं उस प्रॉफिट में वापस से रिजर्व्स को ऐड कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड अगर कुछ भी पे हुआ है, वी शुड बी एडिंग दैट बैक टू इट। प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि करंट ईयर का बनाया गया है उसको ऐड बैक करेंगे। प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर का था हमारे पास उसको भी ऐड बैक करेंगे अपन। एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मान लो लॉस ऑफ फायर हो गया स्टॉक का, उसके वजह से अगर हमें कुछ लॉस होता है तो हम ऑब्वियसली पीएनएल में हम उसको डेबिट करते हैं तो उसको भी ऐड बैक करेंगे। इसके बाद कुछ आइटम्स को डिडक्ट भी करना है, दैट इज इनकम टैक्स का अगर कोई रिफंड आता है उसको डिडक्ट करेंगे। इनकम टैक्स इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, उसको रिफंड करेंगे। इससे हमारे पास निकल करके आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने देख लिया किस तरीके से निकलता है। सेकंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब व्हाट इज अ नॉन कैश आइटम? अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, नॉन कैश आइटम्स आर दोज आइटम्स जो कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो को इफेक्ट नहीं करता है। जिस भी आइटम से इनफ्लो या आउटफ्लो इफेक्ट नहीं होगा दैट इज नोन एज नॉन कैश आइटम। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे नॉन कैश आइटम्स के? दैट कुड बी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से हमारे इनफ्लो या आउटफ्लो कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं आती है। सेकेंडली, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अगर हमारा गुडविल रिड्यूस होता है दैट इज नोन एज एमोर्टाइजेशन, इससे भी हमारे कोई कैश में खासा इफेक्ट नहीं आता है, राइट। चलो नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बहुत ही सिंपल है बॉस। ऑपरेटिंग आइटम्स जो नहीं होते हैं दोज आर नोन एज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जैसे जो आइटम्स इन्वेस्टिंग हेड में शो करने होते हैं, फाइनेंसिंग हेड में शो करने होते हैं। जैसे इन्वेस्टिंग में क्या शो होता था सर? दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। अगर सॉरी इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग में लोन्स एंड एडवांसेस आती थी, हमारी शेयर कैपिटल आती थी। जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, तो व्हाट वी डू इज हम इसको ऑपरेटिंग से डिडक्ट करते हैं and we add it back in the investing activity to get the actual profit। समझ में आ रही है बात? ऑपरेटिंग से डिडक्ट करना है, इन्वेस्टिंग में ऐड करना है। दिस इज एन ओनली एन एग्जांपल, ठीक है। चलो अब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देख लिया। हमने देख लिया है कि भैया नॉन कैश आइटम क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होते हैं और इसके एडजस्टमेंट्स किस तरीके से चीजें होंगी, ठीक है जी। चलो
थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या होता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट। सिंपल भाषा में समझते हैं। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर करंट लाइबिलिटी सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरे प्रीवियस ईयर्स में 1 लाख रुपए थे एंड इस बार हमारा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर वो कोई भी XYZ अमाउंट बन गया। अगर आपका करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीमेंट आता है देन वी हैव टू ऐड इट। समझ में आती है बात। वहीं अगर आपका डिक्रीज होता है देन वी हैव टू सबट्रैक्ट इट। सिंपल दिमाग में जा रही है बात। करंट लाइबिलिटीज सिंपल फंडा है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो। अब करंट एसेट्स में ये जस्ट उल्टा चलने वाला है। अगर आपके करंट एसेट्स गिर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, वी हैव टू ऐड इट बैक। और अगर हमारा करंट एसेट पिछले साल के मुकाबले बढ़ रहा है देन वी हैव टू सबट्रैक्ट दैट। समझ में आती है बात। करंट लाइबिलिटी। नाउ वी हैव सीन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हमने देखा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के किस तरीके से एडजस्टमेंट होने वाली है, हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट क्या होने वाला है। इसके बाद वी गॉट द नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ उससे हमें इनकम टैक्स पे को माइनस करना है एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करना है। वी विल बी गेटिंग द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको क्लियर है ये फॉर्मेट। वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।